हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए यूनिट, आयाम और मापन से रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने आपको चैप्टर वाइज साइंस का लाया हूँ। पहला चैप्टर है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाले कोई भी एसएससी के एग्जाम के लिए एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछा जाता है। अगर आपको करंट अफेयर्स का भी वीडियो देखना है तो सुबह 4 बजे मैं इसी चैनल पे अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर्स का। वहाँ आपको ऑप्शनल, फुल डिटेल ऑप्शनल के साथ मिल जाएगा, जो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलता होगा। और अगर आप करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस का क्यूज खेलना चाहते हैं एवरीडे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर के सर्च कीजिएगा, गौतम स्टडी अड्डा मिल जाएगा आपको। और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है, यानी मात्रक है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 15 किलोमीटर में होता है। 15 किलोमीटर में, अगर मीटर में लिखेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा 10 पे पावर 12 मीटर। 1000 से भाग दे देंगे। समय का मात्रक है सेकंड और वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी मैंने बताया कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड समय का इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नूरी साल है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को नूरी साल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक है। तो एमकेएस क्या है? तो एमकेएस जो है वो है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो एमकेएस प्रणाली को मीटर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और एमकेएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है ऑप्शन बी, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन होता है। 10 पे पावर 5 डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। आप लोग जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो 10 पे पावर -10 मीटर होता है। 10 पे पावर -10 मीटर होता है। तो देखिए, मीटर को किसका मात्रक है? मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को लंबाई में अभिव्यक्त करने का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणीय वेग का बीमा होता है m0 l0 e पे पावर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो किलोमीटर आता है 7वां पे और मिलीमीटर पहला पे। तो दोनों का अंतर है कितना? 6। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 पे पावर 6 मिलीमीटर होता है 1 मिली किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील से मापा जाता है किसी तारे का दूरी को। कूलम, कूलम को आवेश का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अभी मैंने बताया दूरी बता का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, करंट का। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति का मात्रक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट। वाट मात्रक होता है शक्ति का। बार होता है प्रेशर का। मीटर होता है लंबाई का। किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलान करने, सुमेलित करें। तो क्विसेक, क्विसेक को मापा जाता है प्रवाह की दर को मापा जाता है क्विसेक में। बाइट आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता। और बार यानी दाब का मात्रक है बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी, तो 1 का बी, 2 का सी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए और 4 का डी, तो 4 का डी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एम्पियर इकाई है। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया कि एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा मापने का इकाई है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नौ संचालन में जो प्रयुक्त दूरी की इकाई को कहते हैं नॉटिकल मील। ऑप्शन डी सही होगा, नॉटिकल मील। एंगस्ट्रॉम दोस्तों 10 पे पावर -10 मीटर होता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, मापता है कैलोरी एनर्जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइक्रोन बराबर। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो। तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर में पूछ रहा है, ऑप्शन है मिलीमीटर में। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, मिली और माइक्रो में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 पे पावर -3 होता है। मिली होता है 10 पे पावर -3 और माइक्रोन होता है 10 पे पावर -6। तो दोस्तों 10 पे पावर -6 को 10 पे पावर -3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 माइक्रोन को बदलना है मिलीमीटर में। तो देखिए 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर -6 कट जाएगा -3 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर -3। तो 10 पे पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 पे पावर 3। तो यही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। मैनोमीटर गैसीय दाब मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको अभी बताया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वायुमंडल की आर्द्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉप्सन। डॉप्सन कहा जाता है उसको जो ओजोन परत की मोटाई को मापता है। क्वेश्चन नंबर 18 है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन डी सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, पता लगाने के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19वां है सुमेलित करें। तो दोस्तों ओडोमीटर एक यंत्र है जिससे वाहन के पहियों के द्वारा तय की हुई दूरी को मापता है। यानी आप लोग देखते होंगे कि मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, तो वो ओडोमीटर ही दिखाता है। वो ओडोमीटर यंत्र होता है जो दिखाता है कि गाड़ी इतना किलोमीटर चल चुका है। ओडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओडोमीटर। और ऑडियोमीटर जो है दोस्तों वो ध्वनि की तीव्रता मापने की युक्ति है, यंत्र है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी, तो 1 का बी, 2 का ओडोमीटर सी, 2 का सी, और ऑडियोमीटर 3 का ए ध्वनि की तीव्रता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 21वां है साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और इसमें बैरोमीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी पारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है तो दोस्तों पारसेक किसका मात्रक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूरी का मात्रक है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 1 पारसेक बराबर जो होता है दोस्तों 1 पारसेक बराबर 3 गुना 10 पे पावर 16 मीटर होता है। 10 पे पावर 16 मीटर होता है दोस्तों 1 पारसेक बराबर। अगर आपको प्रकाश वर्ष में लिखना है तो ये हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ये होता है प्रकाश वर्ष में 1 पारसेक बराबर, और ये होता है मीटर में 3 गुना 10 पे पावर 16 मीटर 1 पारसेक बराबर। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। दोस्तों स्टेथोस्कोप आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो आपको धड़कन को अपने कान में लगा करके सुनता होगा, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है, जिसे आला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए
मैनोमीटर प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25वां है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल दोस्तों। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 26वां है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिएक्टर पैमाने डैश की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है, सुमेलित करें, मिलान करें। तो दोस्तों सेल्सियस, एक में है सेल्सियस। सेल्सियस क्या मापा जाता है? तापमान। किलोवाट आवर, आपका घर का जो बिजली है, पावर है, जो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। आपका 2 का होगा डी दोस्तों, विद्युत। आरएच गुणांक, आरएच गुणांक क्या मापा जाता है? तो रक्त का मापा जाता है आरएच गुणांक। रिएक्टर पैमाने पर आप लोग जानते होंगे कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी। 1 का बी कौन है? ये देखिए आपका मिल गया। 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29वां है, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी। आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था कि अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए, और ऑप्शन है फाइडोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, डैश एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव्य ईंधन को मिश्रित करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोरेटर। दोस्तों कार्बोरेटर जो है वो गाड़ियों में यूज किया जाता है आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव्य ईंधन को मिश्रित करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस बार ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें पूछा गया था ये झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन कहा जाता है दोस्तों, पॉलीमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है, क्वेश्चन बहुत आसान है, दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्या चीज से ज्ञात किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। क्वेश्चन नंबर 33वां है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अस्थिरता के लिए आयामी सूत्र यानी डायमेंशन क्या होता है? तो दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता होता है कैपिटल जी से उसको सूचित किया जाता है, और कैपिटल जी यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता बराबर होता है 6.67। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 6.67 और गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और किलोग्राम स्क्वायर होता है दोस्तों, किलोग्राम स्क्वायर होता है। इतना होता है कैपिटल जी यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन दोस्तों। न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम से किलोग्राम खत्म हो जाएगा, नीचे 1 किलोग्राम बचेगा जो कि ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1 हो जाएगा, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और m स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। तो m स्क्वायर इसमें है दोस्तों, देखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिली माइक्रो के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन था पिछले बार जिसका आंसर ये था, और इसको अब दशमलव में लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? 0.001 माइक्रो मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35वां है, गुप्त गर्मी का आयामी सूत्र क्या है? तो दोस्तों गुप्त गर्मी का आयामी सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, m0l² t पे पावर -2। क्वेश्चन नंबर 36वां है, थर्म किस की इकाई है? थर्म यानी ताप, किसका इकाई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्मा यानी हीट का इकाई है थर्म। शक्ति का वाट, दूरी को सबसे बड़ा इकाई है दूरी का पारसेक, प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है, और दूरी को मीटर में भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, नॉट क्या मापने में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों आंसर ऑप्शन ए दोस्तों, जहाज की गति मापने में किया जाता है नॉट का इस्तेमाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38वां है, निम्नलिखित में से किसका आयाम वेग के समान होता है। तो दोस्तों 4 ऐसे चीज हैं जिसका आयाम समान होता है। तो दोस्तों वेग, आवेग का आयाम किसके समान होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग। आवेग का संवेग के समान होता है और चाल का वेग के समान होता है। लिख लीजिएगा, आवेग संवेग के समान होता है, चाल वेग के समान होता है, ऊर्जा बल आघूर्ण के समान होता है और कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या एक मौलिक मात्रा है। मौलिक जैसे दोस्तों मौलिक मात्रा यानी मूल मात्रक 7 होते हैं, जिसे फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। मैं बता देता हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सातों होता है जो कि मौलिक मात्रा होता है, मूल मात्रक होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, समय। समय जो है मूल मात्रक का इकाई है दोस्तों। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और आयतन जो मैंने आपको सातों बताया हूं उसमें से आयतन भी नहीं है, वेग भी नहीं है और बल भी नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र क्या है। तो दोस्तों डायमेंशन पूछ रहा है श्यानता के गुणांक का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ml-1 और t-1। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियन पर सेकेंड किसकी इकाई है। तो दोस्तों रेडियन पर सेकेंड किसकी इकाई है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोणीय वेग। कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों मुझे आप टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है। दोस्तों कौन सा ऐसा है जिसका कोई इकाई नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय संवेदनशीलता। चुंबकीय संवेदनशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी एक मौलिक इकाई है। दोस्तों यहाँ भी मौलिक का बात आया, पिछले क्वेश्चन में भी मौलिक का बात आया था, जिनमें 7 मौलिक मात्रक है। मैंने आपको बताया था वो 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। तो दोस्तों जो सातों मैंने आपको बताया उनमें से कौन सा इसमें है वो आप देख लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, जो सातों में से एक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां है, 10 पे पावर 5 फर्मी किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 10 पे पावर 5 फर्मी बोलता है, तो पहले लिख लीजिए 10 पे पावर 5। तो 10 पे पावर 5 हो गया दोस्तों। और फर्मी जो होता है दोस्तों 10 पे पावर -15 होता है दोस्तों। एक फर्मी बराबर 10 पे पावर -15 होता है। तो दोस्तों यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -10 बचेगा दोस्तों। तो 10 पे पावर -10 मैंने आपको क्या बताया कि एक एंगस्ट्रॉम इकाई होता है दोस्तों। 10 पे पावर -10 मीटर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट किन आयामों में भिन्न है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, समय और तापमान। दोस्तों समय और तापमान में बोल्ट्जमान कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट के आयाम जो होता है भिन्न होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखिए 1 किलोवाट आवर। तो दोस्तों आप बदल सकते हैं, 1 किलो को क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं ना, और वाट और आवर। तो दोस्तों 1000 तो 1000 हो गया, और वाट को रहने दीजिए। और आवर 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है 1 घंटा में, 3600 सेकंड, और इतना वाट हो जाएगा। तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं 3 और 6, 36 और 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको आंसर हो सकता है वाट में, यानी वाट को इसको लिख सकते हैं जूल दोस्तों। यहाँ घंटा को सेकंड में बदल दिए हैं तो वाट सेकंड, और वाट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, तो जूल लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 36 और 10 पे पावर 5 नहीं दिया रहे आंसर, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एमकेएस और एसआई सिस्टम में भौतिक मात्रा की एक आम इकाई है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल प्रति सेकेंड एक आम इकाई है, जो कि बराबर होता है एमकेएस और एसआई सिस्टम में। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां है, 1 जूल बराबर है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्ग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 नैनोमीटर बराबर। तो
तो दोस्तों 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर, और 10⁻⁻⁶ होता है 1 माइक्रोन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, बार किसकी इकाई है? मैं आपको हर बार बताया हूं पीछे में कि बार जो होता है वो दबाव का इकाई होता है, दाब का यानी प्रेशर का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, इकाई होता है बार। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1 ग्राम भार में कितने डायन होते हैं? तो डायरेक्ट याद रखिए कि 1 ग्राम भार में 981 डायन होते हैं दोस्तों। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 981 डायन होता है 1 ग्राम भार में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर का स्केल? तो ऑप्शन बी, भूकंप की तीव्रता। बचपन से पढ़ते आ रहे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हवा का वेग एनीमोमीटर, और घनत्व यानी डेंसिटी को हाइड्रोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, ईंधन वाष्प के साथ वायु को चार्ज करने के लिए आईसी इंजन में प्रयुक्त उपकरण है। तो दोस्तों इंजन को चार्ज करने के लिए ऑप्शन ए, कार्बोरेटर। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, बस और गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजन को चार्ज करने के लिए। डायनेमोमीटर दोस्तों, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूकंप तरंगों की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। आप लोग पढ़े होंगे, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप तरंगों की रिकॉर्ड करने में। चलिए हाइड्रोमीटर दोस्तों डेंसिटी मापा जाता है यानी घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड होता है? तो दोस्तों 1 पाउंड बराबर जो होता है दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि 1 पाउंड बराबर होता है लगभग 453 ग्राम होता है दोस्तों, लगभग 453 ग्राम होता है ग्राम में, यानी 1 पाउंड बराबर अगर मान लीजिए पूरी तो ½ किलोग्राम होता है दोस्तों, ½ किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम यानी ½ किलोग्राम। तो ½ किलोग्राम बराबर होता है 1 पाउंड। तो दोस्तों अगर 1 किलोग्राम होगा तो 2 पाउंड का लगभग होगा, मगर यहाँ 453 ग्राम है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.2 लगभग होगा, 2.2 पाउंड होगा 1 किलोग्राम बराबर। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है, इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जाते जाते। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।